अमृत कहानी का नाम है माता लक्ष्मी बनी नौकरानी। तो हम अपनी इस कहानी की शुरुआत करते हैं। कहते हैं जिस किसी के घर में माता लक्ष्मी जी की कृपा हो जाए उस घर में कोई भी परेशानियां नहीं आती। माता लक्ष्मी धन संपत्ति वैभव स्वास्थ्य संतान सौभाग्य प्राप्त करने वाली देवी हैं और वो जो किसी मनुष्य पर अपनी नज़र डाल देती हैं उसका जीवन सफल बना देती हैं। ऐसी एक पौराणिक कथा के अनुसार माता लक्ष्मी नौकरानी बनकर एक माली के घर में धन संपत्ति की बरकत की और उसके फैमिली को खुशियों से भर दिया। एक बार की बात है, भगवान विष्णु का मन शेषनाग पर बैठे बैठे बहुत दुखी हो रहा था। उनको धरती पर घूमने की बहुत इच्छा हुई और वो धरती पर घूमने आने की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होते हुए देखकर लक्ष्मी माता ने बोला, हे स्वामी, आज सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जाने की सोच रहे हो? देवी लक्ष्मी, पता नहीं मन क्यों उदास है, इसलिए मैं धरती लोक पर भ्रमण करने जा रहा हूँ। तो माता लक्ष्मी बोली, हे विष्णुदेव, आप धरती पे भ्रमण करने जाओगे तो यहाँ मेरा अकेले मन नहीं लगेगा, आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए। तो विष्णु जी बोले, आपको एक वचन मानना होगा, आप धरती पे पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ नहीं देखोगी। तो माता लक्ष्मी बोली, ठीक है स्वामी जी, मैं उत्तर दिशा की तरफ नहीं देखूंगी, मुझे आपकी यह शर्त मंजूर है। और सुबह होते ही माता लक्ष्मी और विष्णु जी धरती लोक पर भ्रमण करने के लिए निकल गए। उसी समय सूर्य उदय हुआ था। रात बारिश होकर हटी थी। चारों ओर हरी भरी हरियाली थी। धरती के इस सौंदर्य को देखकर माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्नचित हो गई और भगवान विष्णु को दिया अपना वचन भूल गई। माता लक्ष्मी धरती को देखते देखते कब उत्तर दिशा की ओर देख गई पता ही नहीं चला और बोली, धरती का वातावरण देखने में कितना मनमोहक है और वो फूलों से भरा खेत, ये तो कितने सुंदर फूल बगीचों से सजा है। और मन में सोची, यदि मैं फूल तोड़ लूं। और माता लक्ष्मी उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगी और उस खुशबूदार बगीचे से एक फूल तोड़ लिया और अपना वचन भूल गई और अपने स्वामी विष्णु जी के पास आई तो स्वामी जी की आंखों में आंसू देखे। ये देखिए स्वामी जी, कितने सुंदर फूल हैं। और बोले, हरे स्वामी, आपकी आंखों में ये आंसू कैसे? क्या हुआ स्वामी, कोई मुझसे गलती हुई है, मुझे बताइए। तो विष्णु भगवान बोले, देवी लक्ष्मी, आप मेरा वचन भूल गई। शर्त के अनुसार आपको उत्तर दिशा में नहीं देखना था, लेकिन आपने उत्तर दिशा में देख लिया। और साथ ही साथ ये भी सोचना था कि किसी की वस्तु को बिना पूछे लेना नहीं चाहिए। तो माता लक्ष्मी बोली, स्वामी जी, मुझसे भूल हो गई, मुझसे माफ कीजिए।
विष्णु जी बोले, देवी लक्ष्मी, आपने जो भूल की है उसकी सजा तो आपको मिलेगी ही। जिस माली के खेत से बिना पूछे फल तोड़े हैं, ये भी एक प्रकार की चोरी ही है। इसलिए देवी लक्ष्मी, आप 3 वर्ष तक इस माली के घर में रहेगी। इसके बाद मैं स्वयं आपको बैकुंठ बुलाऊंगा। तो माता लक्ष्मी बोली, जैसी स्वामी आप कहे। माता लक्ष्मी ने चुपचाप अपना सिर झुकाकर अपनी गलती स्वीकार की और भगवान विष्णु अपने बैकुंठ लौट गए। और माता लक्ष्मी ने इधर गरीब लड़की का रूप धारण कर लिया। खेत के मालिक का नाम माधव था। माधव के परिवार में 2 बेटे, 3 बेटियां और उसकी पत्नी रहती थी। सभी उस छोटे से खेत पर काम करके अपना जीवन यापन करते थे। उनके खेत के पास ही उनकी झोपड़ी थी। माता लक्ष्मी माधव की झोपड़ी पर जाती हैं। माधव उस लड़की को देखकर पूछता है, कौन हो तुम और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तो माता लक्ष्मी बोली, मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मेरे परिवार में मेरी देख रेख करने वाला कोई भी नहीं है। मैं कई दिनों से भूखी हूँ। आप मुझे कोई भी काम दे दो और अपने पास रख लो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का आदमी था। उसे उस लड़की पर दया आ गई और बोला, देखो बिटिया, मैं तो बहुत ही गरीब माली हूँ। मेरी कमाई से मेरे परिवार का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता है। लेकिन मेरे 3 की जगह 4 बेटियां होती तो मुझे ही गुजारा करना था। जैसा रूखा सूखा कैसी भी हम खाते हैं, वैसा ही तुम्हें खिला सकता हूँ। यदि तुम हमारे यहाँ ऐसा रूखा सूखा खाकर कुछ रह सकती हो तो तुम यहाँ अंदर आ जाओ। माँ लक्ष्मी बोली, आपने मुझे अपनी झोंपड़ी में शरण दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता लक्ष्मी 3 साल माधव के घर नौकरानी बनकर घर का सारा काम धंधा किया करती थी। जिस दिन से भी माता लक्ष्मी माधव के घर आई थी, उस दिन से उसकी जीवन की रौनक ही बदल गई थी। उसने एक गाय खरीद ली तो उसकी पत्नी बोली, अजी गाय खरीद लाए, ये तो बहुत अच्छा हुआ। आज तुम्हारी आमदनी बहुत अच्छी हुई। तो माधव बोला, सरला, सब माता लक्ष्मी की कृपा है। माधव लक्ष्मी जी अपने मन में बोली, माधव, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, यह सब तुम्हारी ही स्वभाव का ही फल है जो आज तुम्हें प्राप्त हुआ है। तूने तो मुझे अपने घर में गरीब लड़की समझकर शरण दी है। धीरे धीरे माधव की आमदनी अच्छी होने लगी और उसने जमीनें खरीद ली और एक अच्छा सा अपने रहने के लिए घर बना लिया। सारी धन संपत्ति वैभव अब सब कुछ माधव के घर में था। लक्ष्मी माधव के घर और खेत पर काम करती रहती थी। एक दिन माधव के मन में विचार आया, मुझे यह सब इस लड़की के आने के बाद ही मिला है। जब से ये मेरे घर पे आई है, मेरी तो किस्मत ही बदल गई। माधव अपनी लक्ष्मी के बारे में सोच ही रहा था कि एक दिन जब वो अपने खेत से घर आया तो अपने घर के बाहर एक गहनों से भरपूर सजी लड़की को देखा और हैरान रह गए। और उसने उसे ध्यान से देखा और बोला, अरे ये तो मेरी मुँह बोली बेटी लक्ष्मी है। ये तो साक्षात माता लक्ष्मी लग रही हैं। सरला,
सरला बच्चों के साथ बाहर आओ। माता लक्ष्मी स्वयं अपने द्वार पर आई हैं। माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया और सब हैरान होकर माता लक्ष्मी को देखने लगे और माधव हाथ जोड़कर बोला, माता लक्ष्मी हमें माफ़ करना, हमने अनजाने में आपसे अपने खेत और घर का काम करवाया है। माता हम आपको पहचान नहीं पाए, हमसे ये कैसा अपराध हो गया, माता हमको क्षमा कर दो। माधव तुम बहुत ही नेक दिल और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपने घर में रहने के लिए जगह दी और 3 साल तक अपनी बेटी की तरह रखे। इसके बदले में तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम्हारे पास कभी खुशियों की और धन की कमी ना आए। मिलेंगे जो तुम्हें इन सुखों के हकदार हो। माधव को और उसके परिवार को यह आशीर्वाद देकर माता लक्ष्मी अपने स्वामी विष्णु के द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर बैकुंठ चली जाती हैं और माधव और उसका पूरा परिवार माता लक्ष्मी जी का हाथ जोड़कर गुणगान करते हैं। हाँ तो दोस्तों बताइए कहानी कैसी लगी। अगर कहानी में आनंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल संसार सागर को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और हम हमारे माध्यम से आपको एक नई नई कहानियाँ सुनाते रहेंगे। नए नए मोटिवेशन से रिलेटेड कहानियाँ हम आपको बताते रहेंगे। आपका सपोर्ट, आपका प्यार हमारे ऊपर बना रहे। धन्यवाद दोस्तों।